अभिनव, अनुज, आप लोग ग्रुप में हैं? क्रिश, ये लोग ग्रुप में ऐड है या आप इनको पर्सनल लिंक भेजते हैं? सुपर कॉन्शियसनेस, बहुत बढ़िया। तो अभिनव ने बताया, अभिषेक कुमार ने ज्वाइन किया, सुमित ने ज्वाइन किया। थैंक यू अभिषेक एंड सुमित फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और प्रतिपाल को कॉल कर सकते हैं, आर्यन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का टॉपिक है सुपर कॉन्शियसनेस। आपने कॉन्शियसनेस तो सुना होगा, आत्मा, आत्मा के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि परमात्मा जैसी भी कोई चीज़ होती है। और आप में से सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। अभिषेक, सुमित, किशन, अभिनव, अनुज, प्लीज़ ऑल ऑफ यू, शैलेश, आप अपना वीडियो स्टार्ट रखिए प्लीज़, ताकि ये सेशन एक इंटरेक्टिव हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा और आपको सुनना नहीं, आपको भी पूछा जाएगा और आपको भी बोलना है, ताकि भगवत गीता, अर्जुन भी सवाल पूछ रहे थे, कृष्ण आंसर दे रहे थे। तो हमारा भी जो भगवत गीता का सेशन है, ये भी ऐसा ही है कि यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस है कुछ, है ना। शिवम, आपने क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया? कुछ क्वेश्चन होगा आपका, कुछ आपको जानना होगा लाइफ में, क्या बोलते हो, क्या जानना चाहते हो? कुछ बताइए, किस लिए ज्वाइन किया? यही तो सर, हाउ टू save Sanatan and how to progress with and how to promote Sanatan with more and more. हाँ बिल्कुल, हाउ टू प्रमोट सनातन, ये बहुत अच्छा भाव है। मतलब शिवम ने अपने लिए कोर्स ज्वाइन नहीं किया, शिवम ने ज्वाइन किया कोर्स अपने धर्म की रक्षा के लिए। बहुत सनातन बढ़िया के लिए। जी, थैंक यू शिवम, बहुत अच्छा लगा। और आई होप यू विल कंटिन्यू दिस कोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज योर मोटिव इज़ वेरी हाई एंड वेरी फार। सो जस्ट आशुतोष, आप बताइए, आपका क्या विजन है इस कोर्स को लेके? आपने क्यों ज्वाइन किया है? सेम मोटिव है मेरा भी। ओके, आप भी सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मोटिव है कि हम अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। भगवान भी गीता में इसीलिए बोलते हैं, धर्म संस्थापना अर्थ है संभावना युगे युगे। मैं क्यों आता हूँ? धर्म की स्थापना करने, धर्म संस्थापना, स्थापना करने भगवान भी आते हैं। तो जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया है, अब बाकी लोग भी कुछ बोलेंगे, सुमित, अभिनव, अनुज, विनीता जी, शैलेश जी, किशन जी, अभिषेक, हर्षित, है ना अभिषेक, आप लोग भी कुछ बोलिए, क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया आप लोगों ने, बताइए। अपने रूट्स जानने के लिए, बिल्कुल सही। हम कहाँ से आए? डार्विन बोलते थे बंदर से आए, है ना, चिंपैंजी से आए, लेकिन सच में हमारे रूट्स चिंपैंजी है या हमारे रूट्स परमात्मा भगवान है? तो बहुत अच्छा अभिनव का प्रयोग है। अभिषेक, आप बताइए। अभिषेक कुमार सिंह, अभिषेक नहीं, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव। अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, आप बताइए। वो यहाँ पे नहीं आई थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते थोड़ा सा, मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को अभी मेरा स्क्रीन भी दिख रहा होगा, और स्क्रीन के ऊपर एक अच्छा सा फोटो दिख रहा होगा भगवान का, भगवान का विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म, जो भगवान अर्जुन को भगवद गीता में, अर्जुन जब देखना चाह रहे होते तो भगवान दिखाते उनको, अपने लिए नहीं बाकी लोगों के लिए, कि लोग जब भी क्लेम करेंगे कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, तो उनको बोला जा सकता है अच्छा भगवान हो तो दिखाओ अपना विराट रूप। तो इसीलिए अर्जुन भी भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं ये फॉर्म दिखाने के लिए। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आप लोगों ने जाना है ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल के बारे में, इस नॉलेज का क्या इंपॉर्टेंस है। रिवाइविंग भारत के बारे में आपने पढ़ा था, रिवाइविंग द वैदिक कल्चर, और डॉक्टर पेनफील्ड, और ब्रेन जरूरी है नहीं, ओ बी एंड डी रीइंकार्नेशन, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी अभी तक, ठीक है। सोल एंड सुपर सोल, सोल के बारे में तो पढ़ लिया है कि आत्मा होती है, बट व्हाट अबाउट परमात्मा,
मतलब मैंने ये पढ़ा है हु एम आई, अगर आप यहाँ से एस ई हटा दे तो आपने ये पढ़ा है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ ये पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा है कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं जाऊँगा कहाँ पे मरने के बाद, क्या होगा मेरा, मेरे माता पिता मेरे साथ जाएंगे, मेरे दोस्त लोग मेरे साथ जाएंगे, क्या मैं वहाँ पे जाके मेरे दादा से मिलूँगा या परदादा से मिलूँगा या मेरे माता पिता से मिलूँगा, इन सब लोगों से मिलूँगा नहीं मिलूँगा, ये सारे क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अनुराग कुमार, अनुराग ने ज्वाइन किया। अनुराग कहाँ से आप? हाय अनुराग, मैं आई नो फ्रॉम वेयर आर यू? क्रिश, अनुराग को भी हमने कॉल किया था, अनुराग हमारी बैच के। हाँ जी, यस सर। अभी न्यू स्टूडेंट है। ओके अनुराग, आप अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं कि आप कौन सी कॉलेज से, कौन सी ब्रांच से? अनुराग, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए आप शर्माइए मत इतना कि पता नहीं कितने सारे लोग हैं क्या, अरे 12 लोग ही, उसमें से 2 तो हम लोग ही है, 2 तुम तो। आप लोग इतना शर्माइए मत कि पता नहीं क्या होगा। म्यूट करके अनम्यूट करके बोल दीजिए, सिंपल है। माइक का देखो अनम्यूट करने का बटन है लेफ़्ट बॉटम में, आपके लेफ़्ट बॉटम में माइक को अनम्यूट करने का बटन है, उस पर क्लिक करिए। सेकंड सर। हाँ जी सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ आपकी आवाज़ आ रही है अभी। हाँ जी सर। सर मैं एमएमडीयू से हूँ सर, महर्षि मार्कंडेय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना अम्बाला। हाँ, और कौन सी ब्रांच में? सर मेरा ब्रांच है सर, मैकेनिकल स्ट्रीम है सर, थर्ड ईयर फाइनल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आज आपने पहली बार ज्वाइन किया। हाँ जी और सर। तो आप आगे भी प्रयास करिए इसको पूरा अटेंड करने का। हाँ कल से सर मैं एक 1 मंथ का आपका सेशन और है मगर सर, उससे ना पूरा रेगुलर ज्वाइन कर लूंगा सर, अभी तो छुट्टी ही है, पूरे जून अभी ओके, छुट्टी है सर मेरी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, तो आगे बढ़ते कि हमें सबको पता है कि हमने, देखिए गीता, सबको पता है गीता वगैरह होती है। और ओके, क्रिश बोल रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है। क्रिश एक मिनट, एक्चुअली मैं माइक पास में लूँगा तब आपको मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी आएगी। हाँ हाँ सर। अभी भी मेरे पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ जी सर। आप जो सा आपने ईयरफोन्स पहने हैं उसकी वॉइस से ट्राई करना नहीं एक नहीं, बार। नहीं उससे नहीं जाएगा। अभी अच्छा। कैसा है? अभी बंद हो गया? अभी ठीक है। अभी ठीक है। ठीक है, और अच्छा कर हाँ लेते जी। इसको। अभी कैसा है? अभी बेटर होगा काफ़ी। ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखो अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए, इट्स मोर डिस्कशन देन, बस ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। आप लोग अपने चेहरे दिखाइए ताकि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं उस हिसाब से फिर और समझाने का प्रयास करूंगा। बिकॉज हमारा ये नहीं है कि बस स्लाइड्स निकालो, टॉपिक टॉपिक कवर करो, पूरा करो और एक सेशन पूरा करो, या आपके कॉलेज के सिलेबस की तरह नहीं है कि सिलेबस पढ़ा के और आपको नंबर लाना है। यहाँ पे मोर है कि आपको समझना है भगवान कौन है, और ये सेशन उसी के ऊपर है। हु इज गॉड, हु एम आई, मेरी क्या ड्यूटी है क्या नहीं है। अभीज, अभीज कौन है? अभीज अभिषेक श्रीवास्तव है। अभीज, आप अभिषेक श्रीवास्तव है? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है, आप कंटिन्यू रहिए सर। ठीक है, तो भगवान कौन है कि आपने गीता में पढ़ा है, लोग गीता को पढ़ के क्या कंक्लूजन निकालते हैं? कृष्ण ने गीता बोली है, कृष्ण ने अर्जुन को बोली है, ये निकाल लेते और ये भी निकाल लेते कि कि भाई ठीक है मेरे को गीता पढ़नी है, ठीक है सब कुछ अच्छा है, और गीता भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूंगा। लेकिन इतना गीता पढ़ने के बाद और इतना सब कुछ समझने के बाद लोग, आप कितने लोग हैं जो आप, एक चीज देखिए कि गीता को पढ़ने के बाद कितने लोग ये फुल्ली कन्विंस्ड हो जाते हैं कि भगवत गीता का असली मैसेज जो है वो ये है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। कितने लोग हैं जो गीता पढ़ने के बाद ये कन्विंस हो जाते पूरे? बताइए, बताइए। हेलो। सुमित, हाँ अनुराग, हाँ जी सर, हाँ जी। सुमित आपको क्या लगता है, आप गीता खुद से पढ़ेंगे क्या आपने कन्विक्शन आ जाएगा कि कृष्ण? नहीं सर, कंफ्यूजन थोड़ी है देखिए। नहीं आएगा, है ना? लेकिन आप एक चीज देखिए, सबसे अच्छी चीज बात यह है कि अर्जुन ने
तो जब भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन अर्जुन को पहले तो अर्जुन क्या समझ रहे थे, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। आपको सुना नहीं होगा, लेकिन भगवत गीता में आता है, 11th चैप्टर में आता है या 10th चैप्टर में। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। क्या बोलते हैं इसमें? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बहुत अच्छा श्लोक है, आप देखिएगा। तो अर्जुन भगवान को बोल रहे, भगवान मेरे से गलती हो गई, क्या मैं आपको दोस्त समझ रहा था, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। एक सेकेंड। ठीक है। आप लोग देखेंगे यार, सर इस भगवत गीता पे इतना कुछ दिया हुआ है, कभी हमने भगवत गीता ऐसे पढ़ी नहीं। देखिए, आ, ये मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये रहा स्क्रीन। ये देखिए, अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान मैंने अपना आपको दोस्त समझ लिया, मैंने जाना ही नहीं कि आप भगवान है, आप वो है वो है। तो अर्जुन बोलते हैं, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामहे त्वामहं परमेयम्। ये अर्जुन बोल रहे कब, जब उन्होंने ये जान लिया, जब आपने अभी स्टार्टिंग में फोटो देखा होगा सभी ने, उस फोटो में भगवान का विराट रूप था। वो जो भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं, तब अर्जुन बिल्कुल, क्या यार, मैंने तो भगवान को, क्या ये कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये कृष्ण वो है जो आ, आ, क्या बोलते हैं, मतलब पूरी वर्ल्ड सुप्रीम कंट्रोलर है, वो है, इतना सब कुछ है। लेकिन मैंने इनको अपना दोस्त समझ लिया, तो अर्जुन क्या बोल रहे, थिंकिंग ऑफ यू एज माई फ्रेंड आई हैव रैशली एड्रेस्ड यू, ओ कृष्णा ओ यादव ओ माई फ्रेंड, नॉट नोइंग योर ग्लोरीज, प्लीज फॉरगिव वॉट एवर आई मे हैव डन इन मैडनेस और इन लव, आई हैव डिसऑनर्ड you many times, jesting as we relaxed lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of my friends. Oh, infallible one, please excuse me for all those offenses. ये अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से। तो अर्जुन, देखो, आप लोग अपना वीडियो फिर से ऑफ कर दिए सभी लोग, पता नहीं सो रहे, टेस्ट कर रहे, क्या कर रहे। प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। ऑफ मत करिए, मैं अपना वीडियो ऑफ करके दूंगा, कैसा लगेगा आप लोगों को? नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा। स्क्रीन भी शेयर नहीं करूँ, वीडियो ऑफ कर दूँ, आपको कैसा लगेगा? नहीं। तो अपना वीडियो स्टार्ट रखिए, टू मेक दिस सेशन एक्टिव ना। तो अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी, तो अर्जुन को ये कन्विक्शन आ गया, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन हम तो 10 बार गीता पढ़ ले सर, फिर भी हमें समझ नहीं आता कि कृष्ण भगवान है। तो इसीलिए आज आपके लिए सेशन रखा गया है, सुपर कॉन्शियसनेस। क्योंकि आपने कॉन्शियसनेस के बारे में तो पढ़ा है, सोल के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि सोल क्या होती है, और हमारे को क्या करना चाहिए कि वी कैन रियलाइज गॉड, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ठीक है। बट हमें ये नहीं पता होगा कि भगवान कौन है। तो हम आत्मा, जब तक ये नहीं पता पड़ेगा भगवान कौन है, तो आत्मा का संबंध किसके साथ बनाना है, और वो आत्मा कहाँ से आई है, ये सारे सोर्सेस के बारे में, हम जिनको भगवान बोल रहे हैं वो कैसे होते हैं, उनकी वाणी, उन्होंने क्या बोला है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या उनके गुण हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी की बात करें, अभी नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक दिमाग में आ रहे हैं, बताइए रुद्र, क्या दिमाग में आता है? जैसे नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है, क्या दिमाग में आता है आपके? हम्म? कुछ बोलिए। हाँ, सर नरेंद्र मोदी के बारे में। कुछ भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या देखा आपने कि वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब कुछ भी उनके फीचर्स बता दी, बॉडीली फीचर्स क्या? इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सर। हाँ, इंडिया को रिप्रेजेंट हाँ, करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। yes। सुमित, आप कुछ बताइए। सर लीडर बहुत अच्छे हैं, डिक्टेटर हैं, हाँ, और बहुत अच्छा एक डिक्टेटर है, साथ बहुत लेके अच्छा चलते हैं। फेमस स्पीच देते हैं। और शिवम, आप बताइए एक उनके फीचर कोई। अच्छे लीडर हैं, सनातन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और उनको ऐसे भी बोल सकते हैं, सफेद दाढ़ी है ना, बड़ा आवाज बहुत बुलंद है उनकी, और क्या बोलते हैं कि हिंदूवादी अ, भी कह सकते हैं सर।
हाँ, हिंदूवादी, हाँ थोड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो है ना, तो नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा। वैसे अगर मैं बोलूँ कृष्ण, कृष्ण के बारे में बोलिए कुछ, क्या बोलेंगे आप? किसी को नहीं पता? देखिए, भगवान कृष्ण है, 5,000 साल पहले गीता बोल के गए, लोग वर्शिप करते, लेकिन किसी को नहीं पता उसके बारे में। भगवान है, सोचो, किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कृष्ण कौन है, कैसे दिखते, क्या होते। ये सेशन हमारा उसी के लिए है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भगवान होते कौन हैं। कृष्ण है, लेकिन भगवान होते मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, हु कैन बी कॉल्ड एज गॉड, भगवान किसको बोला जा सकता है। तो इसीलिए आज का हमारा ये वाला टॉपिक रखा गया आप लोगों के लिए, कि आप लोग बहुत कुछ जानने से पहले, बहुत भगवान भगवान करने से पहले, ये सबसे पहले जानो कि वो भगवान जिनके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये भगवान, इनको मैं वर्शिप करता हूँ, इनके बारे में वर्शिप करता हूँ, तो पहले तो जाने भगवान बोला किसको जाता है। अगर यही नहीं पता होगा किसको बोला जाता है, देन वी विल, हम क्या होगा कि गली में कल कोई भी आ जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे, अरे यही तो भगवान है, यही भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। मतलब कोई थोड़ा जादू करके दिखाएगा, कोई थोड़ा आपको क्या बोलते हैं, कुछ भी आपको कुछ मैजिक कर दिया, भभूति निकाल दिया, पानी में आग जला के दिखा दिया, हवा में उठ के दिखा दिया, तो आपको अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, चलो चलो भगवान आ गए, पूजा करते पूजा करते। लेकिन वो भगवान नहीं है। तो इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं सबसे पहले, हमने अलग अलग श्लोक निकाले गीता से, इसलिए हमने बोला था थीम्स पे रहेंगे ये सेशन। तो एक थीम है भगवत गीता का, ये प्रूव करना क्या कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी, मतलब भगवत गीता का आप कह सकते हो कि उद्देश्य। अगर कोई गीता पढ़ता है तो जैसे अर्जुन ने कृष्ण को परम परमात्मा भगवान एक्सेप्ट किया, परम पुरुषोत्तम भगवान, वैसे ही हमें गीता पढ़ के एटलीस्ट इतना कन्विक्शन आ जाना चाहिए कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो अर्जुन, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, मत्तः परतरं नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे हरे कृष्ण मणि। प्रभु। ओके, हरे कृष्णा मयंक। ठीक है, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। और आज हमने ज्वाइन किया रियलमी RMX 3151। आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं रियलमी, कैन यू प्लीज नेम योर सेल्फ? आप अनम्यूट करके बोल दीजिए आप कौन है, मैं आपको रीनेम करके दूँ। Realme RMX, आपका नाम जान सकता हूँ? दीपेंद्र कुमार। दीपेंद्र कुमार, ठीक है, मैं आपको रीनेम कर देता हूँ दीपेंद्र। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दीपेंद्र, पहली बार ज्वाइन किया है, और आशा करते हैं आप इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और एटलीस्ट एक सेशन अटेंड करके देखिए, और बहुत अच्छा लगेगा। गीता के ऊपर है आप लोगों के लिए सेशंस। तो मत्त परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एव। ओके, तो भगवान गीता में बोलते हैं, ओ conqueror of hell, there is no truth superior to me, everything rests upon me as pearls are strung on thread। आप में से कितने लोगों ने मोतियों की माला देखी है? कितने लोगों ने देखी है मोतियों की माला? किसी ने सर नहीं देखा है। देखा है ना? सभी ने देखा है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, एवरीवन, हर किसी ने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है, माला दिखती है, मोती दिखता है, क्या होता है, धागा दिखता है, सिर्फ मोती दिखता है? सिर्फ मोती दिखते हैं। मोती दिखते हैं, धागा तो देखना चाहेंगे तो दिख ही जाएगा, बट ऊपर से तो मोती दिखेगा सबको ना, धागा नहीं दिखता है अंदर का पूरा। अगर माला बंधी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मोती देखेंगे। वैसे गार्लैंड, भगवान को जो फूलों की माला चढ़ाई होती है उसमें धागा नहीं दिखता है, सिर्फ फूल दिखते हैं ऊपर। तो इसका क्या मतलब है, पीछे धागा होता है नहीं होता? होता है। होता है, सिंपल सी चीजें होता है। आपको बेवकूफ भी होगा जो बोलेगा अरे ऐसा धागा नहीं दिख रहा ना, मतलब धागा नहीं होता, सिंपल है तो दिखाओ। ये समझदार तो समझ जाएगा भैया धागा है, अब क्या दिखा है, इसको सब छोड़ो। तो वैसे ही वैसे ही भगवान क्या बोलते हैं, ओ कॉन्करेबल, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, सब कुछ मेरे पे रेस्ट कर रहा है। मतलब ये भगवान बोले पूरी सृष्टि मेरे से ही चल रही है, लेकिन एक एनालॉजी देके समझा रहे, जैसे कि पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन थ्रेड। ये भगवान खुद बोल रहे गीता में, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, मैं नहीं बना रहा हूँ, ये देखिए। सूत्रे मणि गणा एव, सूत्रे मणि गणा का एव मतलब मणि, मणि मतलब मोती, और सूत्रे मतलब ये जो धागा है, इसके ऊपर बंधे हुए मोती है। और ये मोती जो हमारा पूरा सृष्टि है, सारी एनर्जी वगैरह क्या है, सारी भगवान की शक्ति से ही चल रहा है। और भगवान बोल रहे हैं वैसे ही जैसे आपको धागा नहीं दिखता, उसी प्रकार मैं भी नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि भगवान गीता में बता रहे ऐसा होता है, तब तो अब तो मानना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कि साइंस क्या बोलती है कि भगवान कौन है। तो आप जस्ट इंटरनेट पे जाके सर्च करिए 125 अनआंसर्ड क्वेश्चन, टॉप अनआंसर्ड साइंस 125 क्वेश्चंस, ऐसा सर्च करिए। और एक मैगजीन है जो जुलाई 2005 को ये मैगजीन पब्लिश हुई थी, और इसमें 125 टॉप अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, इंक्लूडिंग अ टॉप क्वेश्चन दैट वर। अब जानना चाहेंगे वो टॉप क्वेश्चन क्या है? अरे, कोई आप में से जानना चाहते हैं वो टॉप क्वेश्चंस क्या है जो नहीं पता साइंस को? टॉप टू क्वेश्चंस क्या बोलते हो? यस यस सर। यस सर। यस सर, है ना? ठीक है, मैं यस सुनना चाह रहा था, आप लोगों से निकला सोच नहीं गए। तो देखिए, व्हाट इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस वॉल्यूम 309 पेज 75। व्हाट इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कुछ और आ गया, स्लाइड दूसरा आ गया। तो बेसिकली कॉन्शियसनेस कहाँ से आई है, और व्हाट इज द यूनिवर्स मेड ऑफ, यूनिवर्स किस चीज़ों को, ये सारी चीजें। तो अ, ये सारी चीजें हमें ऐसा लग सकता है कि साइंस तो एक्सप्लेन कर सकती है, बट साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन एनी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। बेसिकली ये कहना चाह रहे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सोल, आत्मा कहाँ से आई है, और ये सृष्टि कैसे बनी हुई है। क्योंकि सृष्टि का हम ऐसे एक्सप्लेन भले ही कर ले, पहली बात तो आत्मा कहाँ से आई है ये कौन बता सकता है हमें से? कहाँ से आया बताओ, चलो कौन है? किससे पूछे? दीपेंद्र, दीपेंद्र आप बताइए, आत्मा कहाँ से आई है, क्या लगता है आपको? दीपेंद्र, आपके लेफ्ट बॉटम में जाएंगे तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, लेफ्ट बॉटम में जाके माइक का साइन है वहाँ पे अपने फोन में। ठीक है, अनुराग आप बताइए, आत्मा कहाँ से आई है? नहीं। ओके, सोनू, सोनू आप बताइए, आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा हमारे माता पिता से सर। आती है। आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा हमारे माता पिता से आती है, या हवा में से उड़ते उड़ते एंटर कर जाती है, या यूनिवर्स में किसी पार्ट में है वहां से निकल के आती है केक? आई डोंट नो सर। ओके, आपको नहीं पता, अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, और टीवी से। ठीक है अभिषेक को। मयंक, क्या लगता है आपको, आत्मा कहाँ से आई है? तो वो आत्मा भगवान से ही आई है, हम सारे भगवान के ही अंश हैं। ओके, मयंक बोल रहे भगवान से आई है। दीपेंद्र, अभिनव, अनुज, अनुज तो नहीं है, संयुक्त, शिवम, कोई बताना चाहेंगे आत्मा कहाँ से आई है? रुद्र, आत्मा सर परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश है, मतलब बिल्कुल सही। उसका मतलब नाइदर वी क्रिएट नॉर वी डिस्ट्रॉय। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बताया रुद्रा ने और मयंक ने। आत्मा कहाँ से आई? परमात्मा से। इसका मतलब क्या है? साइंस इसीलिए आंसर नहीं कर पा रही है, बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है आत्मा का। ऐसा नहीं है कि किसी वाटर अर्थ फायर ईथर से आपने आत्मा को बना दिया, नहीं। सोल इज नॉट अ मटेरियल थिंग। जब आप इसका वो बायोलॉजिकल सोर्स ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो कि मदर के वोम में बॉडी डेवलप होती है, उस बॉडी में सोल एंटर करती है, इसीलिए वो बॉडी लिविंग होती है, इसीलिए वो बॉडी ग्रो करती है। तो पहली बात तो साइंस इसको एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि ये साइंस की लिमिटेड जो रिसर्च है उससे बाहर है। और दूसरा, यूनिवर्स किससे बना हुआ है? तो यूनिवर्स को जनरली लोग किससे बना हुआ मानते हैं? बिग बैंग थ्योरी, डार्क मैटर है, ब्लास्ट हो गया था, ब्लास्ट होने के बाद एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करते 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 एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर स्ट्रक्चर बन गया, और स्ट्रक्चर में बहुत सारी जीवात्माएं भी आ गई। आप बताइए, अगर रात को आपके घर के बाहर एक छोटा सा पटाखा फोड़ दिया जाए, तो अगले दिन सुबह कितना अच्छा घर बनेगा? क्या बोलते हो आ, दीपेंद्र, व्हाट डू यू से? अगर रात को आपके घर के बाहर एक पटाखा फोड़ दो तो सुबह उठ के कितना अच्छा घर बन जाएगा ना? नो सर। नहीं बनेगा, क्यों? अरे,
इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया एक ब्लास्ट से, तो आपका घर क्यों नहीं बन सकता? रात को सीमेंट रखो, ईट रखो, माचिस की चूल्ही रखो, सो जाओ। अगले दिन ब्लास्ट होगा और फर्स्ट घर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? बिग बैंग थ्योरी का कोई आप प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, ब्लास्ट हुआ। चलो ब्लास्ट तो हुआ, ये तो हमें पता है ब्लास्ट हुआ, लेकिन आप बताइए जब तक इस ब्लास्ट को कोई कंट्रोल नहीं करेगा, कोई डायरेक्ट नहीं करेगा कि क्या रिजल्ट होगा, क्या ऑटोमेटिकली कोई चीज इतने अच्छे से इतने प्रॉपर अरेंजमेंट में आ सकती है कि सन अपनी ऑर्बिट में आ गया, अर्थ अपनी ऑर्बिट में आ गया, सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट में आ गए, घूमने लग गए, ग्रेविटी आ गई? ये तो ऐसा ही हो गया सर, कोई धागा नहीं है। सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? धागा नहीं है तो सिर्फ मोती है। मोती है प्रभु, मोती। सिर्फ मोती लगे हुए सर, यहाँ पे कोई धागा नहीं। ऐसे ही हो गया। इमेजिनरी थ्योरी है सर, क्या हुआ? इमेजिनरी थ्योरी है इसे बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग इज जस्ट इमेजिनरी थ्योरी। ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा होने से फिर ऐसा ऐसा हो गया होगा, वैसा वैसा हो गया होगा, तो ऐसा ऐसा हो गया, तो वैसा वैसा बाहर आता है। इमेजिन करने को तो आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसे ऐसे पटाखा फोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे धुआं निकलेगा, तो धुआं यहाँ यहाँ पे जाएगा और वहाँ वहाँ पे फैलेगा, वहाँ वहाँ पे बिल्डिंग बन जाएगा, उसके अंदर लोग आके रहने लग जाएंगे, कुकिंग अपने आप चालू हो जाएगी। और मतलब कुछ भी बोलने को तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन जो रियलिटी नहीं है उसके बारे में बात करने से क्या फायदा? तो इसका मतलब आपको इतने सालों से जो पढ़ाया जा रहा है बड़ी बड़ी कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, वो 1% भी रियलिटी के क्लोज नहीं है, 1% भी रियलिटी के क्लोज नहीं है। जो भी लिविंग चीज है जिसके पीछे भी कोई सच में रियलिटी है, वो आपको बताया नहीं गया। और जो सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, जो सिर्फ अर्थ वाटर एयर फायर से रिलेटेड है, वही नहीं आपको बताया गया। आपको क्या बताया गया? कि शरीर होता है, इसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, इसका प्रोटीन ये होता है, इसमें डीएनए ये होता है, इसमें वो होता है, इसमें वो होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये हो जाता है, तो ये हो जाता है, तो बस खत्म। इसके बाद में आपने कभी पूछा नहीं इसके सर ये शरीर जिंदा कैसे होता है? क्योंकि ब्लड फ्लो करता है। सर ये ब्लड किस लिए फ्लो करता है? डेड बॉडी में तो ब्लड फ्लो नहीं करवा सकते, लगाओ पंप डेड बॉडी में कराओ, हार्ट को पंपिंग, क्या जिंदा हो जाएगी डेड बॉडी हार्ट पंप करने से? मूवीज में दिखाते हैं ना, कितना प्रयास करते हैं, झटके देके वो मशीन्स वगैरह लगाते हैं, उसमें प्रेशर प्रेशर उस पर लगाते, शॉक्स देते हैं उसको, व्यक्ति को, ताकि फिर से उसकी चेतना आए आए आए। लेकिन ऐसा हो पाता है? सबको जिंदा कर पाते हैं? सबको क्या? कोई जिंदा नहीं, वो बस तरीका है, वो बचना है तो वैसे ही बचेगा, मर जाना है तो जाएगा। तो सोल विल लीव बॉडी, हाउ मच, नो मैटर, अगर जब लीव करना है, जब उसका टाइम है, इफ सोल हैज टू लिव इट विल। और आज दुनिया में देखिए लाखों करोड़ों लोग मर गए, मतलब इसकी कोई वो नहीं है कैलकुलेशन, कैप्सूल को सबके ऐसे पंपिंग कर करके बचा लो। बड़े बड़े हाँ लोग जो कि बड़ा बड़ा घर बना के कोविड में अब बिल्कुल घर के अंदर बैठे थे, हमको तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो भी को सबसे पहले कोविड। बड़े बड़े सुपर स्टार्स जो कि इतना प्रोटेक्शन, इतना पैसा वगैरह लेके अपने घर में बैठे थे, दे गॉट इन्फेक्टेड विद। तो वो नहीं है कि यू कैन प्रोटेक्ट हिज बॉडी और सोल जस्ट बाय सम मेकिंग मटेरियल अरेंजमेंट्स। भगवत गीता ये समझाने का प्रयास करें कि भगवान से सुप्रीम कुछ भी नहीं है। और इफ वी वांट कि टू नो हु इज गॉड, हु इज सोल, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सोल विद द गॉड, तो हमें भगवत गीता पढ़नी ही पड़ेगी। इसीलिए भगवत गीता इज द ओनली बुक विच एक्सप्लेन्स अबाउट सोल एंड गॉड। तो ये हमने देखा साइंस मैगजीन के दो टॉप एंड आंसर क्वेश्चन में, इसमें ये बताया गया है कि कौन मतलब जो यूनिवर्स कैसे बना, जो बिग बैंग थ्योरी है, एक तो वो सही नहीं है, और दूसरा जो ये बोला जाता है कि द बॉडी इज जस्ट मेड अप ऑफ मैटर, ये गलत है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कि वांट टू किसी के साथ आर्ग्यूमेंट डिस्कशन करना चाहते हो तो आपको क्लियर क्लियर पता होना चाहिए कि भाई ये बॉडी लिविंग है जस्ट बिकॉज ऑफ सोल, कोई ब्लड सर्कुलेशन, कोई हार्ट, कोई ब्रेन किसी की वजह से लिविंग नहीं है। बिकॉज ऑफ सोल इज देयर, दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज लिविंग, दैट्स ऑल। और दूसरा यूनिवर्स बना है तो विदाउट द सैंक्शन ऑफ गॉड, विदाउट द अरेंजमेंट ऑफ गॉड, nobody nobody कैन क्रिएट a स्ट्रक्चर लाइक दिस। साइंटिस्ट ने आज तक एक छोटा यूनिवर्स नहीं बनाया, और आप बड़े यूनिवर्स की बात कर रहे हो कि ये बड़ा यूनिवर्स अपने आप बिग बैंग से आ गया। वो पहला अगर बिग बैंग से हुआ तो पहला था, उसके बाद कोई बिग बैंग का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर कोई चीज सही में ट्रू होती है तो क्या होता है? अगर कोई चीज सही में ट्रू होती है तो उसका रिपीटेशन भी होता है, फिर से जो थ्योरी सच में सही होती है उसका फिर से रिपीटेशन भी होता है, और उससे नए नए रिजल्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर
अब आते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर बॉडी लिविंग है, सेल, और ये भी प्रूव करते हैं, बायोलॉजी में आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि सर सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, फंक्शनल यूनिट इन द बॉडी। तो ठीक है, सेल जो फंक्शनल यूनिट है उसको देखते हैं कि उस सेल के अंदर क्या होता है। तो सेल के अंदर आपने देखा है क्या क्या होता है। सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, प्रोटीन, और ये सब चीजें होती है। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट ने मतलब रिसर्च करके पता लगाया थोड़ा सा कि जो डीएनए, प्रोटीन, डीएनए, एंजाइम एंड सेल मेम्ब्रेन, आई थिंक डीएनए, प्रोटीन और एंजाइम था, ऐसी तीनों चीजें थी। तो इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, ये तीनों आपस में उसी प्रकार से रिलेटेड है जिस प्रकार से एक मुर्गी और एक अंडा रिलेटेड है। मतलब मुर्गी और अंडे में क्या रिलेशन है। आज तक एक फेमस क्वेश्चन आपने सुना है, अनुराग, कि पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया। सुना है कभी क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। शिवम, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, कौन पहले आया। पहले सर टीसू आया। पहले टिश्यू आया, कहाँ से आया टिश्यू, बताओ शिवम। टीसू एटम से। एटम कहाँ से आया। एटम सर। एटम हमने बनाया था, हम दोनों ने मिलकर, आप और मैं थे। एटम। या एटम भाग। एम 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 डी ओ की लेबोरेटरी में एटम बनाया गया था। हाँ, एटम भगवान ने भेजा। एटम भगवान ने भेजा। चलो एक चीज तो आपने अच्छी बोली कि एटम तो भगवान ने भेजा, इसका मतलब क्या है, वो एटॉमिक पार्टिकल जो भगवान ने भेजा वो सोल है। और चलो ठीक है, अभी इस पे आते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अभी आप सही हो, एटलीस्ट आप कंक्लूजन सही कंक्लूजन कर गए, लेकिन आपने स्टार्टिंग सही से मतलब कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, क्योंकि अब हम गीता पढ़ा रहे हैं ना। गीता पढ़ाते पढ़ाते ये सारी चीजें तो आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट है वो तो हिलेंगे थोड़े थोड़े। तो लेट्स सी, थोड़ा सा और देखते हैं। सुमित, सुमित आप बताओ, पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया। सर पता नहीं सर। नहीं पता, पहले मुर्गी पहले अंडा। मुश्किल है बताता हूँ। मुश्किल है बता। तो देखो, हमने ये तो पढ़ा ही है सभी ने बायोलॉजी में कि सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, और सेल में न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, एंजाइम वगैरह ये सब भी होता है। मैं तो बताऊं ब्रो, बताया। पहले अंडा आया, अंडे के अंदर सोल आई, सोल से मुर्गी आई, फिर मुर्गी ओके, से सारा साइकिल बना। और अंडा कहाँ से आया। भगवान से आया अंडा। और भगवान ने, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि पहले भगवान ने अंडा दिया और फिर उस अंडे में सोल डाली, और सोल से मुर्गी बनाई। तो भगवान डायरेक्ट मुर्गी ना बना देते, इतना लंबा प्रोसेस, फिर मुर्गी अंडे देती रहती। डायरेक्ट कैसे बनाते, जब उसी से जीवात्मा से ही निकलते हैं हम डायरेक्ट। कोई बॉडी अब आप कभी आप डायरेक्ट थोड़ी ना हुए थे, आपकी तो पेट के अंदर बॉडी बने थे, फिर उसके अंदर सोल एंटर करी थी। डायरेक्ट बॉडी तो कहाँ से लाए हैं, वो तो बननी पड़ेगी ना। तब बननी वो सारा पड़ेगी। प्रोसेस होता है बॉडी बनने का, फिर उसके अंदर सोल आती है। तो वही ना, वो अंडा किसके शरीर में बना था। वो जो अंडा मैं बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट आया था, भगवान ने ही दिया था अंडा। भगवान ने भेजा था कि अब शुरू करते हैं साइकिल सारा, सिविलाइजेशन शुरू करते हैं। तो भगवान ने सिविलाइजेशन शुरू किया था अंडा बेच के। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भगवान ने सिविलाइजेशन अंडे से स्टार्ट किया। ठीक है, मैं बताता हूँ कि पहली बात तो सेल के बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी बॉडी इंडिपेंडेंटली विदाउट सोल एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो भी ये बोलता है कि सर सेल की वजह से एग्जिस्ट है कोई, तो सेल भी अपने आप में डिपेंडेंट है। किस चीज पे डिपेंडेंट है। सेल में अगर आप ये तीन चीजें देखेंगे ना, न्यूक्लियस, एंजाइम, प्रोटीन और डीएनए, जो तीन चीजें, एंजाइम, प्रोटीन, डीएनए, तो ये तीनों चीजें अपने आप में इंटरडिपेंडेंट है। मतलब एंजाइम और प्रोटीन को मिलाएंगे तो डीएनए बनता है, डीएनए प्रोटीन को मिलाएंगे तो एंजाइम बनता है, और एंजाइम और डीएनए को मिलाएंगे तो प्रोटीन बनता है। तो ये तीनों चीजें आपस में इस तरीके से डिपेंडेंट है जैसे अंडा और मुर्गी डिपेंडेंट है। अभी अगर आप बोले कि पहले अंडा आया तो अंडा कहाँ से है, मुर्गी से, पहले मुर्गी आया तो मुर्गी कहाँ से अंडे, तो ये साइकिल चलता ही रहेगा। वैसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है, कोई थर्ड पर्सन चाहिए जो कोई पहले कोई सीड दे, या कोई पहले कुछ क्रिएट करे और उस क्रिएशन से सब कुछ आए। समझ रहे, ऐसे बिग बैंग है, वो लोग बोलते हैं बिग बैंग आया, तो बिग बैंग के को करने के लिए भी कोई थर्ड पर्सन चाहिए जो पहले बिग बैंग करेगा। और वो बिग बैंग करने वाले कौन, विदाउट सैंक्शन ऑफ गॉड, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गॉड, वो बिग बैंग भी नहीं हो सकता।
तो इसीलिए आ, ये जो फिलोसॉफी है, ये जो थ्योरी है कि बॉडी कैन एग्जिस्ट विदाउट सोल, विदाउट सैंक्शन ऑफ गॉड, भगवान के सैंक्शन के बिना एग्जिस्ट कर सकती है, ये थ्योरी गलत है। बिग बैंग से यूनिवर्स आया है, ये थ्योरी क्या है, गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, थोड़ा सा ये तो बहुत लंबा ले लिया हमने इस पे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर HP यॉर्की, ये क्या बोलते हैं, मतलब ये बस छोटा सा मैंने इसलिए डाला कि हम आपको ये दिखा सके कि साइंटिस्ट भी एडमिट करते हैं कि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है लाइफ कहाँ से आती है। तो यू मस्ट कंक्लूड दैट नो वैलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, since science has not the vaguest idea on how life originated on earth, it would be honest to admit this to students, agencies funding the research in the world। मतलब जो कंपनियां ऐसा पैसा दे रही है कि सर आप रिसर्च करिए, पता लगाइए शरीर कहाँ से आया है, जिंदा आत्मा कहाँ से आती है, वो है ना, ये सब लाइफ कहाँ से आती है, तो उनको बोल देना चाहिए कि भैया साफ साफ बात है, ये जो जीवात्मा है, ये जो लाइफ है, ये भगवान प्रदान करते हैं हर शरीर के अंदर, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। और लेकिन वो कंपनी इतना फंडिंग कर देते हैं, फंडिंग करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को, तो पता लगाओ लाइफ कहाँ से आती है, लाइफ कहाँ से आती है, लाइफ कहाँ से आती है, सारी सुन रहा है। ठीक है, एक और बहुत अच्छी स्टोरी, छोटा सा स्टोरी है। हाँ, भगवान ने प्रूव करने के लिए कि गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स एंड गॉड एग्जिस्ट, एक बार क्या होता है, आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना होगा आपने। तो आइजैक न्यूटन अपने फ्रेंड से मिलते हैं, उनका एक फ्रेंड आता है उनके पास और बोलता है, अरे क्या है भाई, कैसे, मतलब चलो आइजैक न्यूटन से बात करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, किस इसका लेंगे, हमारे पास है जो सबसे कम बोलते हैं उनका एग्जाम्पल, आशुतोष। आशुतोष यहाँ पे है आप, आशुतोष हो जाओ। आशुतोष, एम आई ऑडिबल आशुतोष, आवाज आ रही है? मेरा आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। आप कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, चलो, हमारे पास सोनू और हमारे पास अभिनव है। तो क्या होता है कि सोनू अभिनव से मिलने जाते हैं और सोनू अभिनव के पास जाते हैं, कहिए अभिनव कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अच्छा, तुमने नया आईफोन लिया है? अरे वाह अभिनव, ये तो तुमने बढ़िया कर दिया। मतलब कितने का आया ये? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं आया, ये तो क्या हुआ ना, रात को सो रहा था मैं और वो तकिए के नीचे बैटरी रखी थी कुछ, और थोड़ा बहुत कुछ पुराने मोबाइल रख दिए थे 2 3, तो सुबह उठ के देखा, वो उठा एकदम नया आईफोन बना था। बोले यार अभी ना जोक मारना है, थोड़ा तो अच्छा जोक मारे, ये क्या था जोक हुआ, क्या रात को तकिए के नीचे 4 मोबाइल रखे और सुबह उठ के आईफोन बन गया ये। मतलब जोक तो ऐसा होता है ना कि तू ऐसे ये बोले कि हाँ ठीक है कि रात को तकिए के नीचे फोन रख के सोया, स्विच ऑफ था, अगले दिन सुबह देखा तो चालू हो गया। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा, ठीक मतलब समझने वाला जोक है कि चलो हो सकता है बोल रहा, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही जोक मार रहे हैं। 4 नोकिया के फोन बनती है, सैमसंग के फोन बनती है, और सुबह उठ के देखा आईफोन बन गया। तो आइजैक न्यूटन के साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनका एक दोस्त आता है और आइजैक न्यूटन बोलते हैं, उनका एक दोस्त आता है, वो देखता है, अच्छा इतना अच्छा सोलर सिस्टम का तुमने मॉडल बनता कहाँ से आया ये? बोले कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही, मतलब मेरे पास मैं रात को सोया था और ये कुछ प्लैनेट्स वगैरह थे, उनको मैं ऐसे रख दिए थे यहाँ पे, और अपने आप ये रात को मैं अगले दिन देखा सुबह तो पूरा मॉडल तैयार हो गया। यार मजाक मत करो, बताओ किसने बनाया है? नहीं नहीं, अपने आप आया। तुम मजाक क्यों कर रहे हो, कैसे, तुमने कुछ तो किया ही होगा। तो आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि भाई देखो, तुम्हें इतनी छोटी सी चीज विश्वास नहीं हो रही कि अपने आप आ सकती है, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि इतनी बड़ी क्रिएशन, इतना बड़ा यूनिवर्स, जहाँ पे सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, सन पूरी, आपने कभी देखा है सन लेट हुआ है सनराइज होने में? 9 बज गए, सन नहीं आया है, क्या करे, सन नहीं निकला, अरे यार अंधेरा, रात ही रह गई, रात ही रह गई, रात ही। 10 बज गए, 12 बज गए, अंधेरा ही अंधेरा, तुम देखा है कभी रुद्र? ऐसा कोई है जिन्होंने देखा, अरे सर आज 12 बज गए, क्या करे, अभी तक तो अंधेरा, ये लाइक भूल गए सूर्य देव आज बाहर आना, भूल गया, भूल गया, भूल गया। भगवान भूल गया सूर्य निकाल दो। या फिर आपने कहीं से हाँ मोटर मैंने चालू करी? देखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने अंधेरा, 6 महीने धूप होता है।
यार मैं प्रभु, आपने ना ज्योग्राफी पढ़ी नहीं। आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ के आओ। मैं ये बोल रहा हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल में 6 महीने का डिफरेंस होता है, वो ज्योग्राफिकल डिफरेंस है, क्योंकि वो ये नहीं है कि सन लेट हुआ है, वो टाइम जोन है, वो इसीलिए डिफरेंस आता है क्योंकि एक जगह जब सन निकलेगा तो दूसरी जगह नहीं निकलेगा। सन इतने सारे नहीं, एक ही सन है। और अर्थ का एट अ टाइम जो सन की तरफ जो फेस होता है वो एक ही साइड फेस कर सकता है, दोनों साइड फेस नहीं कर सकते। अगर आप 4-5 सन लेके आ जाओ, अर्थ के चारों ओर लगा दो, तो हमेशा बिजली जगेगी। मतलब आप खुद सोचो ना, आप एक रूम में लाइट लगा के बैठे हो, तो एट ए टाइम जिस रूम पे लाइट आ रही है, मतलब समझने का वो ट्राई, आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो तब आपको समझ में आएगा कि एट ए टाइम अर्थ का एक डायमेट्रिकल सरफेस ही सन को विजिबल होता है, अपोजिट डायमेट्रिकल सरफेस सन को विजिबल नहीं होता है। और जब तक वो रोटेट करके, जब सन रिवॉल्व करता है अपनी ऑर्बिट के अराउंड और अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो जब वो रोटेट करके जब वो वाला फेस घूमते घूमते सन के साइड में आता है, तब जाके उस पर भी रोशनी आती है। तो वो ऐसा नहीं है कि सन नहीं निकला वहां पे लेट हो। समझ रहे हैं? तो वो पता था मुझे, मैं तो वैसे ही कह रहा था। नहीं बोलना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पॉइंट ये है कि भगवान का जो क्रिएशन है उसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी लैक नहीं है। हमारी मशीन में हो सकता है कभी एआई वाला रोबोट आपको गलत चीज बता सकता है, लेकिन सन कभी वो नहीं बता सकता। सन कभी भी ऐसा आपको गलत निकलने का टाइम या वो सब नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अ, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये समझना है कि God's creation is perfect and this universe is created by under the direction of God। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं कि इस यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बिग बैंग अगर हुआ है तो फॉर एग्जांपल गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लाइफ विल एग्जिस्ट? क्या प्रोबेबिलिटी है? ये नंबर देख रहे हैं आप, ये नंबर, इस नंबर की वैल्यू है 10 to the power 120। 10 to the power 120, ये ऐसा नंबर है जिसपे मतलब वन पार्ट, और 10 to the power 120 मतलब 0.000, और ऐसे कितने जीरो, 120 जीरो के बाद वन लगा दीजिए, वो वैल्यू होगी उस नंबर की। उतनी प्रोबेबिलिटी है हमारे एग्जिस्ट करने की, अगर ये यूनिवर्स बिग बैंग से आया है तो आपने देखा होगा हाफ प्रोबेबिलिटी, हेड और टेल आएगा, ये भी हम नहीं जीत पाते। देन हाउ कैन वी से कि हम लोग ये जीत जाएंगे कि बिग बैंग से लाइफ आ जाएगी? मतलब इतनी, क्योंकि ये रिसर्च करके पता लगाया गया है कि इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बिग बैंग से लाइफ आने के लिए। टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रेविटी, एवरीथिंग, मास, वॉल्यूम, जो आप फैक्टर लगा सकते हो, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होके ये नंबर आता है। और वो नंबर जब आता है तो पता पड़ता है कि ऐसे तो लाइफ आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी रेयर पॉसिबिलिटी में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा, सारा यूनिवर्स खत्म, सोचिए पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये भी प्रूफ नहीं करता कि बिग बैंग से लाइफ आई होगी। और ग्रेविटी, ग्रेविटी को इतना परफेक्टली ट्यून किया हुआ है कि अगर आप ये बोलते हैं कि सर ग्रेविटी तो किसी मनुष्य ने लगाई है, भगवान का कोई हाथ नहीं है, तो आप देखिए जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। और उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में जो 68 डेसिमल प्लेस है, मतलब 60 68 डेसिमल वाली प्लेस पे जाके उस डिजिट को 0 से 1 या 1 से 0 या 2 से 3, 3 से वो एक चेंज कर दीजिए, आपका सारा ग्रेविटी हिल जाएगा पूरे। ये जो इस जगत में जो लाइफ है, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर आपने 68 डेसिमल प्लेस पे एक डिजिट चेंज कर दिया ग्रेविटी ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू में। इसका मतलब क्या है? ये कोई मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये दिस फाइन ट्यूनिंग कैन बी डन ओनली बाय गॉड, सच फाइन ट्यूनिंग। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सेप्ट करते हैं देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल नेचुरल फिजिकल लॉज। तो अब छोटे छोटे एग्जांपल्स है, डिजाइनर है तो हम बोलते हैं व्हाट डिजाइन, लेकिन पक्षी को देख के कभी किसी ने बोला करता है पक्षी ये तो अपने आप आया होगा? तो कुछ लोग होते हैं होशियार, वो बोलते हैं अगर भगवान है तो दिखाओ मेरे को कहाँ है। बट डू वी हैव क्वालिफिकेशन टू सी गॉड? तो भगवान को देखने में दो गलतियां है, आप ये नोट कर सकते हैं। पहली गलती है, गॉड इज नॉट अवर ऑर्डर एरिया। अगर भगवान है भी
तो आप कौन हो जो आपके बुलाने से भगवान आ जाएंगे? क्वेश्चन ये है। मतलब हु आर वी टू कॉल गॉड? हमने ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि हम भगवान को बुलाए और भगवान हमारे सामने आ जाए? नरेंद्र मोदी को बुलाओ, क्या वो आपके सामने आएंगे? नहीं आने वाला। उसी प्रकार भगवान है भी तो हमारे सामने क्यों आएंगे? हम कौन है देखने वाले उनको? और दूसरा है कि डू वी हैव द क्वालिफिकेशन टू सी गॉड? हमारी आईज, अगर भगवान आ भी गए, मान लो आपके सामने आके खड़े हो गए, क्या आपके अंदर वो पावर है कि आपके सामने आ गए और आप देख पाओगे? क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की क्या विजिबल रेंज है देखने की। हम अंधेरे में ही नहीं देख सकते, ज्यादा उजाला हो तब भी नहीं देख, सन को आप देख ही नहीं सकते, रात को अंधेरे में नहीं देख सकते, तो आप क्या देख सकते हो? 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। अनम्यूट म्यूट कर दीजिए किसी का माइक, अनम्यूट है, आशुतोष। तो इसका मतलब क्या है कि दो चीजें, पहली बात तो हमें क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरा अगर हम आ भी गए तो हम भगवान को जानते नहीं हैं, इसलिए हम उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। वी डोंट हैव सफिशिएंट क्वालिफिकेशन ऑफ विजन। और क्वालिफिकेशन मतलब पहली बात तो हम भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, और दूसरा ये क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। सो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मन में क्वेश्चन आए ना कि भगवान आओ, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि भगवान मेरे दास नहीं है ना, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि वो आएंगे मुझसे मिलने। तो कैसे जान सकते सर? फिर तो मैं कभी क्वालिफाइड बन ही नहीं सकता, मैं भगवान हाँ। को तो कैसे क्या? जानूंगा? अरे मैम, आप लोग कर लीजिए। तो मैं भगवान को कैसे जानूं सर? मेरे को तो देखना है भगवान को, बहुत अच्छा हो रहा है। तो शास्त्रों में तीन तरीके बताते हैं किसी भी चीज को जानने के: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी भी चीज को देख के पहचानना। अनुमान का मतलब होता है हाँ शायद ऐसे होंगे भगवान, ऐसे करके पहचानना। और शब्द प्रमाण होता है कि शास्त्रों के माध्यम से भगवान को पहचानना, श्रुति स्मृति पुराण आदि। तो ये श्रुति स्मृति जैसे भगवत गीता, वेदास, श्रीमद् भागवतम, पुराणास, ये सारे शास्त्र है। वेदास क्या है? श्रुति है। तो वेदास श्रुति है क्योंकि ये नॉलेज सुन के, श्रुति मतलब सुनना, तो वेदास का जो नॉलेज है वो सुन के ग्रहण किया गया है। इसीलिए बोला जाता है वॉट एवर इज हर्ड, देन वेन एवर वी हर्ड समथिंग, दैट इज द परफेक्ट फ्रॉम सम हायर अथॉरिटी, दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। जैसे कि आप लोग अभी सुन रहे हैं, आप लोग सुन के नॉलेज ले रहे हैं। सुन के मतलब जो शास्त्र पढ़ के या मेरे से सुन के यू आर टेकिंग नॉलेज। क्यों? क्योंकि नॉलेज क्या, मैंने भी अपने सीनियर से लिया, उन्होंने अपने सीनियर से लिया, उन्होंने अपने सीनियर से लिया, ऐसे करके परंपरा में होता है। तो वेदास के नॉलेज की खासियत क्या है? वेदास इज कमिंग डाउन फ्रॉम द गुरु परंपरा टू अस, मतलब हमारे पास ये नॉलेज आ रहा है, इसीलिए परफेक्ट नॉलेज है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। क्यों गड़बड़ नहीं हो सकता? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप फिर से सबने वीडियो ऑफ कर दिया अपने, आई रिक्वेस्ट फिर से स्टार्ट कर दीजिए। शिवम, रुद्र, सुमित, अनुराग, अनूप, अनंत, आशुतोष। प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। तीन चार लोग तो स्टार्ट कर लेंगे। तो वेदास के माध्यम से देखने का क्या तरीका हम बता रहे हैं? वेदास के माध्यम से देखने का तरीका है कि आ, सुन के, मतलब शास्त्रों के माध्यम से हम सुनते हैं कि हाँ भगवान होते हैं, जैसे अभी आपको इतने सारे एग्जांपल्स वगैरह बताए गए, तो ठीक है, हाँ ऐसे सुन के नॉलेज। बट इफ समवन थिंक्स हु केयर अबाउट गॉड, जब कोई ये बोलता है ना, जाओ नहीं विश्वास करता भगवान में, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, क्या कर सकते हो? मान लिया भगवान होता है, कहाँ है दिखाओ, नहीं देख सकते, नहीं होता, ना भी मानूंगा, जाओ जो करना है हाँ, करो, ऐसे मेरा लोग दोस्त कहता है, फिर मैं है कहता हूँ ना। जो उखाड़ना है तो उखाड़, मैं क्या करूँ? तो देखो क्या बोलती है भगवत गीता 16.9%, जो नहीं मानना चाहते। फॉलोइंग सच कंक्लूजन द demoniac who are lost to themselves and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works meant to destroy the world। तो ऐसे लोग, जो डीमंस मतलब जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं हूँ दुनिया में, मेरे अलावा कोई नहीं है, ये दुनिया भोग करने के लिए बनी है, वो क्या करते हैं? हॉरिबल कार्य करते हैं। हॉरिबल मतलब लोगों को खत्म करने वाले जो कार्य, बॉम्ब्स बनाना, टेररिस्ट, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इनसे जो धुआं निकलता है उससे पॉल्यूट क्या है, सी वाटर, जो रिवर वाटर और जो बड़े बड़े लेक्स उसमें डिस्चार्ज करना, उससे लोगों के हार्ट, लिवर, लंग्स और इसमें खराब हो रहा है। और ऐसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन,
प्रकार के पॉल्यूशन, डिफोरेस्टेशन वगैरह सब कुछ आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए, कि इस तरीके के कार्य में लगते हैं जब वो भूल जाते हैं कि भगवान होते हैं। इसीलिए आप देखिए तो एक्सेप्ट नहीं करते भगवान होते हैं वो लोग। यमुना जी की भी ध्यान नहीं रखते, यमुना पूरी नाले की तरह बह रही है आज। आप देखिए पूरा उन्होंने, दिल्ली में आप जाइएगा यमुना की हालत देखिएगा कि यमुना कौन है, भगवान जिसमें खेला करते थे वो नदी, उस नदी की ये हालत हो रही है आज के टाइम में। पॉल्यूशन देखिए, जानवर मर रहे हैं। देखिए इतना दिल्ली के अंदर एंट्री करते इतना बड़ा कचरे का पहाड़ है, उसके अराउंड ये सब पक्षी घूमते रहते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे क्रेन्स वगैरह चलते हैं, और ये दिल्ली के अंदर एंट्री करने पे इतना बड़ा पहाड़ आता है। देखिएगा कचरे का पहाड़ है पूरा। तो ये सब क्या है, पोल्यूशन तब होता है जब सोसाइटी में, लैंडफिल है। जब सोसाइटी में जो लीडर्स होते हैं वो गॉड कॉन्शियस नहीं होते। ठीक है, सो नाउ जब सब ये हो रहा है तो सर मैं क्या करूँ, तो आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। फिर आज हम चैंटिंग, आप रिक्वेस्ट है, आप लोग मॉर्निंग में कर चुके होंगे आज, मॉर्निंग में आपने किया ही होगा, तो आप एक एक राउंड और कर सकते हैं सेशन के बाद। बस मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ और फिर हम लोग ये एंड कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए मैं चैंटिंग अभी नहीं कराऊंगा। चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सेशन का कोर एलिमेंट है। जो नए स्टूडेंट्स आए, कौन कौन आए, थिंक नए तो चले गए, उनका टाइम भी हो चुका है, 1 बज चुका है। जो अभी है उनके लिए मैं वीडियो पेश यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो वीडियो देख के और फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। तो मैं चैंटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं ना अभी घर जा रहा हूँ। हाँ मैं चैंटिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं बस एक वीडियो दिखा रहा हूँ। 1 मिनट। हो सकता है किसी ने तो पहले देखा ही होगा। आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? आशुतोष ने ज्वाइन नहीं किया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो शेयर कर दूँ। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हेलो, इज इट ब्लर आ रहा है विजिबल? सर। हाँ जी सर, हेलो हेलो हेलो। साउंड भी आ रहा है क्या? साउंड आ आ रहा रही है? है सर, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। देखा प्रभु मैं।
हाँ, आपको आ रही है आवाज? सॉरी। यस सर। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कोई बताना चाहेगा? सबसे पहले सुमित आप बताइए। सर ये वीडियो में ये दिखाया है कि हम डे टू डे लाइफ में बस भागते जा रहे हैं, हैप्पीनेस है ही नहीं। हैप्पीनेस हम पैसों में ढूंढते हैं और अपने काम में ढूंढते हैं, या तो फिर किसी बुरी चीजों में ढूंढते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सुमित के लिए क्लैपिंग। हाँ और बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि वी आर रनिंग, जस्ट रनिंग 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 रनिंग। या मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए, चाहे इसको पुश करके इसको पुश करके इसको पुश करके इसको भी पुश कर दो, उसको भी पुश कर दो, सबको पुश करके खुश हो जाऊंगा। इसकी ना हमें मिल रही है ना दूसरों को मिल रही है। जो आज तक हमसे आगे चले गए, उन्होंने भी सब कुछ किया जो आप कर रहे हैं, है ना? जो आप कर रहे हैं आपके माता पिता ने भी किया, आपके माता पिता ने किया, उनके माता पिता ने भी किया, सबने किया। किसी को खुशी नहीं मिली, फिर भी नहीं मेरे को मिलेगी, और इसीलिए मैं खूब पैसा कमाऊंगा। और एक दिन वो जाके देखा था लास्ट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पूरा ऐसे ही भरा हुआ लैपटॉप के ऊपर, दुनिया ही दुनिया लगी हुई है पूरी। ये सोचिए कि मेरे को भी इतना पैसा मिलेगा। नॉट जस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कोई भी किसी भी फील्ड में चले जाइए लोग, एसएससी का एग्जाम हो, आईएएस हो, आरएएस हो, जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, धड़ाधड़ आईआईटी हो, एनआईटी हो, कुछ भी हो, सारी सीटें ऐसे निकलती है, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल आर जस्ट रनिंग 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 रनिंग। वन डे आई विल बी हैप्पी, बट एट द एंड नो वन इज हैप्पी। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सर्च हैप्पीनेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी। व्हाट इज हैप्पीनेस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोल, वी विल डिस्कस इन अवर फ्यूचर सेशन। हमने पहले भी डिस्कस किया सोल वाले सेशन में, कि यदि आप अपना कनेक्शन फिर से रिवाइव करते हैं भगवान के साथ, इफ यू अंडरस्टैंड हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, देन वी कैन बी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। और मॉर्निंग में हमारा मंत्रा मेडिटेशन होता है सुबह 7 बजे, आपको ग्रुप पर लिंक आता है 20 मिनट्स के लिए, जस्ट 20-25 मिनट्स के लिए। तो आप सब लोग उसे ज्वाइन करिए और डेली चैंटिंग करिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी हैप्पी। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जून के एंड में हमारा एक वर्कशॉप होने वाला है, 28-29 जून, सैटरडे संडे। तो एक बहुत ही अनोखा वर्कशॉप होने वाला है 2 डेज का, रेजिडेंशियल मतलब ऑफलाइन। आपको बाहर, जो कॉलेज के बाहर ही वहीं पे आपको जगह बता दिया जाएगा, उसके जो फीस और फॉर्म है वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप सब लोग रेडी रहिएगा उस वर्कशॉप के लिए। और डिटेल्स के लिए आप क्रिश को, मुझे, अर्शित को, किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को कॉल आते हैं अर्शित, क्रिश, तो आप लोग उनको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सुमित, सोनू, हरे कृष्णा ब्रो। अभिनव, मयंक, हरे कृष्णा। ब्रो मुझे एक चीज ऐड करना था कि मतलब भागना नहीं है हर चीज के पीछे, पर इतना करना है कि किसी चीज ओके, की जस्ट ओके स्कार्सिटी ओके, ना हो। नहीं नहीं, अब मैं जस्ट एकदम एक मिनट। कुछ भी ना करके गरीब होके बैठा हुआ नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा नहीं कर रहा नहीं। हूँ। चलो मैं तो कर रहा हूँ, पर अपने अरे, फैमिली जो लोग पहले नहीं करते पहले उनको मैं पहले मेरी बात सुनो। इतना तो आपका करना क्वेश्चन पड़ेगा ना आप, कि ठीक है, पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिसको भी लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। ऑफिशियली सेशन एंड हो चुका है, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं जाए, बिकॉज आप सबके प्रैक्टिकल वाइवा और क्लासेस वगैरह चल रही है। तो हरे जो लीव कृष्णा करना प्रभु। चाहे, हाँ हाँ, मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 मिनट रुको, बाकियों को मैं बता दूँ कि अगर वो लीव करना चाहते तो लीव कर दो, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। प्रभु मैं कह रहा था जैसे कि आप, हमें हर चीज के पीछे भागना नहीं है, पर हम्म। एक इतना मिनिमम तो करना पड़ेगा ना कि
कि एटलीस्ट हम कर लें, मतलब सही से रह लें। क्योंकि देखो मैं गीता पढ़ रहा हूँ, मैं मिनिमम रिसोर्सेज पे रह लेता हूँ, लेकिन मेरे हम्म। घर वालों को मैं क्यों तकलीफ दूँ? तो उसके लिए तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। तो देखो, यही है हाँ, कुछ। तो क्वेश्चन आपका जो है ये मैं कई बार क्लियर कर चुका हूँ कि हम ये नहीं बोलते हैं आप किसी भी चीज को एक्सट्रीम पे ले जाके मत सोचिए। हमारा सबसे बड़ा इशू क्या होता है, भगवत गीता को लोग एक्सट्रीम पे समझते हैं। भगवत गीता में भगवान ने सब कुछ बताया, और ये मैंने पहले भी कई बार आपको ये आंसर क्लियर किया है कि भगवत गीता में भगवान ने, लॉर्ड कृष्ण सबके लिए भगवत गीता बनी है। दोज who want to surrender to Krishna completely, they for them Bhagavad Gita is there. Those, okay, for not now, I will surrender later. Okay, I will do whatever I can. I will chant your name. I will offer my earnings to you, whatever I can. Suppose मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो मैं 20 रुपए आपको दूंगा। ओके, इन दैट वे भगवान कहता है आप वर्शिप धीरे धीरे करो, डेवलप डिटैचमेंट एंड डेवलप अ डिजायर टू अटेन मी। ओके, ये नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कृष्णा, आई विल प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति होगा, कोई बात नहीं, वैसे करिए। तो वॉट एवर बेस्ट वी कैन वी शुड डू। इट्स नॉट दैट कि सबका एक जैसा स्टेटस होता है। ठीक है मयंक, वॉट एवर बेस्ट यू कैन यू शुड डू। जी प्रभु, बस यही ओके, पूछना था कि ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस टिया जी। हरे कृष्णा प्रभु। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें चैंट करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र ये वो, तो मुझे ये भी है कि फिर अगर हम बोलते हैं कि हमें कृष्णा जी की सेवा करनी चाहिए तो व्हाई नॉट फिर बाकी भगवान का क्या है, शिव जी ये वो क्या? तो हाँ, तो इसके लिए हमारा एक सेशन होता है, इज देयर वन गॉड, और या फिर भगवान एक है या बहुत सारे हैं। तो इसके लिए हमारा पूरा एक सेशन है, इसमें हम आपको बताएंगे कि गॉड कौन है, डेमी गॉड्स कौन होते हैं, देवी देवता कौन है, भगवान शिव की, लॉर्ड शिवा की क्या पोजीशन है, दुर्गा माता की क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीजें हम आपको क्लैरिफाई करेंगे, और हमें किसको वर्शिप करना चाहिए, किसकी वर्शिप से क्या रिजल्ट मिलता है, ये सब हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी और का कुछ डाउट है सुमित आपका? नो सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, ठीक कर सकते हैं हर्षित। हरे कृष्णा। अ, हर्षित, आज हर्षित सर का बर्थडे, सुमित हरे आप कृष्णा भी सर। विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे है हर्षित सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे हर्षित के लिए कि धीरे धीरे आप लोगों को इतना अच्छे से फैसिलिटेट कर रहे हैं इस कोर्स में, आगे बढ़वा रहे हैं आपको भगवत गीता पढ़ने में। तो भगवान, मे वी प्रे दैट कृष्णा मे